लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रदर यार, बिकॉज आई नो, जब मुझे याद है जब लास्ट हमने बात की थी, आपने मुझे बताया था कि आपके और आपके भाई का बॉन्ड कितना अच्छा है। भाई की और मेरी तो बहुत अच्छी बॉन्ड है। आज के टाइम जैसे उसको पता आज के टाइम हाउ इज द लाइफ गोइंग, यू नो, कैसे लोग हैं, मतलब कोई बैक करता है कोई नहीं करता है, बट मेरा भाई इज़ ऑलवेज देयर कि हर चीज़ मुझे बैक करता है। एंड नाउ डेज मेरी बहन को मेरे पापा प्रैक्टिस कराते हैं और मेरी प्रैक्टिस मेरा भाई कराते हैं आज के टाइम। ही इज़ ऑल्सो प्लेयर, मतलब पहले खेल चुके हैं, बट ही नो अबाउट क्रिकेट, हाउ टू प्रैक्टिस, ये वो, मतलब ही इज़ माई कोच नाउ डेज, बट ही इज़ सो गुड, वेरी हेल्पफुल। और बचपन में क्या था, लड़ाई झगड़े हमारे होते बहुत थे? ज्यादा लड़ते थे हम तो बहुत ज्यादा। मैं तो कमर में मुक्का मारती थी, बाल पकड़े खींच लेती थी, और वो जैसे मारने आता तो पापा के पास चली जाती थी, पापा बचा लेते थे। ये हमारी रक्षाबंधन की पिक्चर है, छोटे जब हाँ, छोटे वो होते थे। बहुत ही क्यूट है। हम्म। पर कितनी अच्छी बात है कि यार देखो, जनरली ना घर में अगर कोई एक बेटा होता है और बेटी होती है, तो हमने सदियों से ये देखते हुए आया है कि बेटे को ज़्यादा यू नो काम करने में या एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में बेटे को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बट ये मतलब कितनी अच्छी बात है दैट वो बढ़ावा आपको मिला एंड इवन योर ब्रदर वाज सपोर्टिंग यू। नहीं बिल्कुल, जब हम दोनों छोटे छोटे थे तो वो तो रहा था थोड़ा, भाई का कुशन एक अलग था उस टाइम पे, और मतलब मुझे भी मिलता था बट भाई का अलग ही प्यार होता था। बट धीरे धीरे मैंने वो जगह ले ली भाई से, अपने साइड आ गई मेरे साइड। बट नहीं, भाई तो बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि अभी मैं वर्ल्ड कप में नहीं थी, उससे पहले 1 साल का स्ट्रगल भाई को ही पता है मेरा, कि भाई हाउ आई एम गोइंग थ्रू ये वो। मेरे भाई ने यही बोला था, देख मैंने तेरे को बोला था ना कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तू हार्ड वर्क कर। और जब फाइनल जीते, जब भी उसने बोला था कि देखा सब अच्छा हो गया ना, तो कभी भी डाउन हो ना तो अपने ये वाला मोमेंट देख लियो। वो ठीक है भाई। क्यूट। ओके, अभी वो जो पीछे पिक्चर्स है इस तरफ से या या कि मम्मी के साथ हाँ जी। है ना? यार ये माँ बेटी का ये रिश्ता कैसा रहा है, ये बताओ। मेरी मम्मी तो हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रही है। आई थिंक जब मुझे कभी कभी बाहर खेलने जाना पड़ता था तो बस में जाती थी पहले मैं, और 4-4 बजे की बस होती थी सुबह की। मेरी मम्मी 3 बजे उठ के मेरा खाना पैक करती थी और मेरे कपड़े धोती थी, चाहे गंदे, कितने भी गंदे कपड़े मम्मी हमेशा साफ कर देती। पता नहीं, आज भी नहीं पता लगा मुझे कैसे कर दिया, बट माई मॉम इज ऑलवेज देयर यार, वेरी सपोर्टिव। मेरे जब बाल बिगड़े थे मम्मी बहुत ज्यादा रोई थी। हाँ, बट नहीं, मेरी माई मोम इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। जब भी घर जाती तो बेटा क्या खाएगी, तू बता, मतलब नहीं, एक माँ का प्यार अलग ही होता है। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा, जैसे मैं अपनी जब मम्मी को देखती हूँ और मैं यू नो जब देखती हूँ कि उन्होंने मुझे कितनी चीज़ों के लिए सपोर्ट किया, मैं तो यही सोचती हूँ कि कितनी चीज़ें उन्हें करने नहीं मिली। सही बात है ना? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हमें भी पता है, मम्मी अपनी बचपन की स्टोरीज जब बताती है, हमें भी पता है, हमें बताती थी कि भाई हमें तो बाहर जाने भी नहीं मिलता, तुम तो फ्लाइट में जाते हो, ये करते वो करते। तो एक टाइम ऐसा था हमारे घर में, पनीर जब बनता था जब बाहर के लोग आते थे, तो मतलब अभी आप इमेजिन कर सकते हो हमारे घर में पनीर जब भी बनता जब कोई बाहर का मेहमान आ रहा है, अदरवाइज ओकेजन है। हाँ वही। तो मेरे माँ बाप ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बट हम कोशिश करते हैं आज के टाइम की उनको स्ट्रगल से बाहर वाली ज़िंदगी दिखाएं कि आज कितना चेंज हो गई है चीज़ें, और बहुत अच्छा लगता है यार। क्या ड्रीम है आपका आपकी मम्मी को लेकर? पूरे वर्ल्ड घुमाऊं मम्मी को, बाहर फॉरेन घुमाऊं। एवरी चाइल्ड्स ड्रीम, आई थिंक। सारी चीज दिखाओ नहीं मम्मी को जो मैंने देखी है। ये ऊपर एक फैमिली पिक्चर भी है जो बहुत ही प्यारी है ये। ये मेरी छोटी बहन जस्ट पैदा हुई थी। हाँ, बहुत, मेरी छोटी बहन ऊपर। तो हमारे घर में एक कैमरा होता था हमेशा, क्योंकि कीपैड फोन में इतनी अच्छी फोटो नहीं आती थी। तो जिस दिन वो कैमरा मैन आ जाता था सब फोटो खिंचाते थे अपनी फैमिली के साथ एक एक। तो ये वो कैमरा मैन उस दिन आ रखा था और ये उस दिन की पिक्चर है। जो एक लास्ट पिक्चर है वो शायद आपकी फ्रेंड्स है। हाँ जी बिल्कुल, है ना? अभी मैं डोमेस्टिक खेल रही थी, वहीं की पिक्चर है ये। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले। एक में राइट वाली मेरी बचपन की दोस्त है। हाँ। बिल्कुल, बचपन की आड़ी बोल लो। और वो भी मेरी दोस्त है, टीममेट है हरियाणा की। बचपन के दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन की जो दोस्ती होती है, एंड अगर वो दोस्त हैं जो हमेशा, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, अच्छी चीज चल रही हो, बुरी चीज चल रही हो, अगर वो साथ रहें तो यू नो, ये इन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको? इन्होंने, मतलब मैं तो यही बोलूँगी, डेब्यू में
इसने कभी मेरे को कंग्रेचुलेशन नहीं बोला, बट जब भी अभी मेरा नाम है, जब जाके उसने कंग्रेचुलेशन बोला है मेरा, मैंने बोला क्यों ना, तूने ऐसे क्यों किया? बोले मुझे तो पता था एक ना एक टाइम तू इंडिया खेल लेगी, बट ये स्ट्रगल वाले टाइम पे ये सब कुछ टैकल करके फिर से आना, मुझे पता तेरे लिए कितना हार्ड है, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, ऐसे बोलते हो। अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत सपोर्ट रहा है। जब बहुत सी बार होता है कि भाई बात करने का मन करता है, तो पूरा पूरा दिन निकाल के मेरे से बात करती है, और ये भी क्रिकेटर है, अच्छा खेलती है। अच्छा शेफाली, आप हरियाणा से हो, रोहतक से हो, है ना, और ये आप ग्रोइंग अप, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट नहीं किया था, क्रिकेट शुरू करने के पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे क्या, कि इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, लड़कियों के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे सेफ्टी रीजंस की वजह से? बिल्कुल। तो ये कर्फ्यू था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे? बिल्कुल, हम तो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे पेरेंट्स ने रूल बना रखा था कि भाई चला जाता था कई बार, और मेरे को नहीं जाने देते थे, और मैं लड़ती थी, मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो, मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो। तो मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, आई थिंक आज भी है हर एक गाँव में। तो मतलब बहुत सी जगह सेफ्टी कम होती है, तो पेरेंट्स को थोड़ा स्टैंड अप करना पड़ता है। बट बिल्कुल था, हम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक रिस्ट्रिक्शन उस टाइम बहुत ज़्यादा रही जब हम छोटे होते थे। और पता है, एक ये वर्ल्ड कप इसके बाद ही, मैच के बाद एक मीम आया था इंटरनेट पर, कि कहते हैं लड़कियां 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती, ये देखो 12 बजे ट्रॉफी लेकर सेलिब्रेट कर रही है। तो पढ़ाई नहीं हुआ यार, किसने, बहुत अच्छा बनाया ये, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अभी सुना है, बहुत मजा आया सुन के। आई कैन इमेजिन आपने पढ़ के कितना हंसे हो गया। हाँ, मेरे को बहुत मजा आया, मतलब यार ये बात तो ये है, कहते हैं लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाती, ये देखो इन्हें 12 बजे ट्रॉफी उठा रही है। चलो एक बहुत मजेदार चीज करते हैं, इस सेगमेंट का नाम है योर हरियाणवी एक्सेंट इज सो सेक्सी। ओके, ठीक है। तो मैं आपको 5 स्टेटमेंट्स देने वाली हूँ, हिंदी में है, और आपको इसको हरियाणवी में बोलना है, ठीक है? मैं बैटिंग करूँ ना तो स्टेडियम हिल जाता है, समझे? मैं जब बैटिंग करूँ ना पूरा स्टेडियम हिल जाए, समझा? लव इट। समझ आ रहा होगा आपको? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मैं मतलब मेरी दादी हरियाणा, एब्सोल्युटली मेरी दादी भी हरियाणा से, हम भिवानी से, उधर से हैं हम, तो ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ये बॉलीवुड डायलॉग है, बहुत ही पॉपुलर है, सेनोरिटा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहा करे। ओके, अंकल ट्रोल करने से पहले देख लो बात किससे कर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। अंकल ट्रोल करने से पहले देख लो किससे बात करने लग रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ओहो, अच्छा अंकल ताऊ नहीं हो जाएगा? ताऊ हो जाएगा, सही कह रहा। अरे वाह, ताऊ। फिर से लाइन बोलो। अंकल ट्रोल करने के पहले देख लो बात किससे कर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ताऊ ट्रोल करने से पहले देख लो बात किससे करने लग रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ओहो। दो और, अगली बार भी ट्रॉफी हमारी होगी। अगली बार भी ट्रॉफी हमारी ही है। बिल्कुल। और लास्ट वन, ये तो मेरा फेवरेट है, लड़कियां लड़कों से कम है क्या? हमारी छोरी छोरा तो कम है के। आपको पता था ये वाला अच्छा आने वाला है? ये वाला अच्छा आने वाला है। ऑल्सो पता है, ये डायलॉग हमें दंगल ने दिया था। वाओ, नाइस। कि छोरियां छोरों से कम है। दंगल मूवी तो मेरी हमेशा से फेवरेट है। मैं जब भी डाउन फील करती हूँ मेंटली, मैं हमेशा वो मूवी देखती हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। और मुझे लगता है दंगल वो फिल्म है जिसने बहुत कुछ चेंज किया था। नहीं, बिल्कुल, है ना? बहुत ज्यादा। और आपकी कहानी भी वैसी सी है, फादर ट्रेन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो लेकर जाते थे प्रैक्टिस कराने के लिए। दंगल मूवी आने के बाद आई थिंक बहुत सारे हरियाणा में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़कियां और ज्यादा बुलंद हो गई, अपने फ्यूचर में देखती हैं। उससे पहले सबको होता था, अरे यार लड़की हूँ तो शादी कर लेती हूँ 17 साल में, 18 साल में। बट उस मूवी के बाद लड़कियां मांगने लगी अपनी माँ से, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं मेरे को ये करना है। तो आई थिंक ये अच्छा पैशनेट होने लगी और ज़्यादा। बिल्कुल। और शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लग गए थे, लड़कियों को भेजने लग गए थे जो उनको करना है, मतलब उनके फ्यूचर में थोड़ा उनको बैक करने लग गए थे। अब आते हैं द हिस्टोरिक वर्ल्ड कप मैच पे। कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप था, ये जो मैच था, इसमें मोमेंट्स ही मोमेंट्स थे। बिल्कुल। एंड हर एक मोमेंट अपने आप में एक कहानी है। सही बात है। इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले, तो द फैक्ट दैट
वो आप उस मैच में होने ही नहीं वाले थे शेफाली। सही बात है। व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस, जब आप ये देखते हो, क्या डेस्टिनी पर भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार ये तो लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल, लिखी तो हुई थी चीज़, और कई बार बोलते हैं ना हार्डवर्क आपकी किस्मत को चेंज कर देता है, तो मैं वो वाली चीज़ दूंगी अपने इस चीज़ को, क्योंकि पिछले 1 साल मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने माइंड पे ध्यान दिया है, अपने फिजिक पे ध्यान दिया है, एंड अपने क्रिकेटिंग स्टफ पे ध्यान दिया है। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ है, मैंने एक्सेप्ट की सबसे पहले सारी चीज़ें कि ठीक है मैं टीम में नहीं हूँ, ये टाइम मुझे अच्छे से अप्लाई करना है अपने आप पे। तो आई थिंक उस टाइम मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने आप पे हार्ड वर्क किया। तो बोलते हैं ना हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो आई थिंक वो वाली लाइन दूंगी मैं इस चीज़ को। जब आप ड्रॉप हुए इंडियन टीम से, मुझे ये पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, राइट? एंड उस टाइम आपके फादर को हार्ट अटैक भी आया था। हाँ, वो मुझे बताओ, वो कितना डिफ़िकल्ट था, कैसे आपने डील किया उन सारी चीज़ों से, मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि पापा को हार्ट अटैक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था यार, फैमिली में बिल्कुल ऐसा बिखर सी गई थोड़ी सी फैमिली, क्योंकि मेन पिलर वही है हमारे घर के। और फिर उसके बाद 5 दिन बाद टीम अनाउंस हुई, एंड आई एम नॉट इन द टीम। तो आई एम पर्सन कि भाई पापा कुछ भी होने के बाद ऊपर नीचे होने में पापा से बात करती हूँ, एंड वो थोड़े हॉस्पिटलाइज थे, एंड मेरे पास उस दिन वो बात करने के लिए नहीं थे। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली, पापा मम्मी। तो मतलब जब पापा से बात हुई मेरी, फिर मैंने तो बताया नहीं जानबूझ के कि ऑलरेडी ही इज़ नॉट वेल, एंड वो मेरे लिए सबसे टफ था आज तक मोमेंट। एंड उसके बाद टफ था मेरा 2025 का स्टार्टिंग, जब मैं T20 से भी ड्रॉप हो गई थी, वनडे से भी हो गई थी। सो उस टाइम मैंने क्विट करने की सोचा कि भाई मेरे से नहीं होगा क्रिकेट, मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं टीम के लिए क्या कर सकती हूँ, फिर भी अगर मैं बाहर हूँ तो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे बैक किया, और जिन्होंने मुझे बोला नहीं हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपसे अभी और आने वाले जो इतने क्रिकेटर्स होंगे, शायद उनके भी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आ सकता है जब उन्हें लगे कि मुझे अब गिव अप करना है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.